सच्चाई बोलने पे? नहीं, ये तो सर अब ये भी एक प्राकृतिक आपदा है, तकनीकी दिक्कतें हैं। प्राकृतिक आपदा है, तकनीकी दिक्कतें हैं। मेरा सवाल ये था कि ठीक है, अप्रिशिएशन की बात आप कर रहे हैं, तो क्या बाकी राज्यों का भी जहां पे आपकी सरकारें हैं ऑडिट करा लीजिए फिर सर, सब जगह एकदम हो जाए। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं, उसको बुरा मत मानिएगा, इसलिए जरूरी है क्योंकि डेटा की सैंक्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जफर भाई। अगर डेटा में गड़बड़ है, देखिए 1-2 अंक 4 अंक के आप भी समझते हैं, बैंकर रह चुके हैं आप, लेकिन अगर मैसिव गड़बड़ है और वो 25 दिन से गड़बड़ चल रहा है तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं फिर सारे राज्यों को ऑडिट कराया जाए। मैं तो तारीफ करूंगा खुले दिल से। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप इसको ऐसे नजरों से देखेंगे जिसमें लगे कि आप किसी की गलतियां निकाल रहे हैं, या आप इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहे बल्कि आप कह रहे ओ चलो भाई आज तो नंबर तो आप छुपा रहे थे, अभी आप ज्यादा नंबर बता रहे, तो शायद जो आपका तरीका है वो शायद आपका मतलब जो अगर मीडिया का ये तरीका होगा तो शायद लोगों में कहीं ना कहीं झिझक आ जाएगा। आप इस चीज को सराहिए और पब्लिक भी सराहेगी कि चलो भाई सच्चे डेटा है और उसको जिनको मुआवजा मिलने वाला उनको मुआवजा भी मिलेगा। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकारी डेटा ही लोगों की नजर होती है और सरकारी डेटा सही आना चाहिए। इसमें क्या गलत है? अगर उन्होंने कुछ उसमें जो फेरबदल था वो पॉजिटिव उनके लिए नेगेटिविटी। लेकिन जफर भाई, आपकी पार्टी ये क्वेश्चन दिल्ली में उठा रही है ना सर, दिल्ली सरकार से आप लोग कह रहे हैं ना कि ऑडिट कराइए नंबर्स के, बिल्कुल सही मांग है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सबको करना चाहिए, क्योंकि अगर डेटा डिस्क्रिपेंसी है तो सब लोग कराएं। आप लोग दिल्ली में आप ही लोग मांग कर रहे हैं कि डेटा सही नहीं है, ठीक कराइए उसको। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने कभी इस वक्त एक बार भी कहा कि डेटा जो है सरकारी उसमें गलतियां होनी चाहिए? कहा मैंने? नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कुछ उन्होंने खुद से देखा और रेक्टिफाई किया तो मैं उसके बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि इसमें नेगेटिविटी फैलाने के बजाय पॉजिटिव तरीके से रेसेप्टिवनेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसा कि ऑपोजिशन के लीडर यहाँ पर डॉक्टर अजय कुमार कह रहे थे, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई मैं नहीं चाहता हूं, दिल मेरा जो है बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं देता है कि इस देश में हमको सिर्फ नेगेटिव बोलना है ऑपोजिशन, लेकिन एक अच्छे नागरिक के तौर पर हम आज पॉजिटिव बोलेंगे तो अच्छी बात है, ये इसको सराहना चाहिए। जी 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 सर, एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है, आप पॉइंट आपने रख लिया। डॉक्टर कौशल कांत भी हमारे साथ है। डॉक्टर कौशल कांत, जब अभी वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइंस रखी गई तो उसमें कहा गया कि जो एलोकेशन होगा वो केस लोड के हिसाब से होगा, ये देखा जाएगा कितनी वहाँ पे पॉजिटिविटी है, कैसे बेटर यूज़ किया जाए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ये सब पैरामीटर्स बनाए गए थे। आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग भी इलाज करते हैं, डेटा कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? नीरज जी, आपके सवाल का जवाब यह है कि डेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस समय जबकि पेंडेमिक में हम एक लॉक से अनलॉक के फेज में जा रहे हैं, तो डेटा के नंबर के बेसिस पे ही हम ये डिसीजन लेते हैं कि अनलॉकिंग होनी है नहीं होनी है। और जो अभी सरकार ने डिसाइड किया है कि केस लोड और पॉपुलेशन के ऊपर भी वैक्सीन का एलोकेशन होगा, तो डेटा की जो एक इम्पॉर्टेंस की बात कर रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी डेटा हो, पब्लिक को सरकारी डेटा पे यकीन है, हम साइंटिस्ट हमें भी सरकार के डेटा को ही पहले बिलीव करना पड़ता है, तो डेटा की इम्पोर्टेंस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जिस बात पे बात हो रही है कि बिहार की सरकार ने अपने डेटा को रेक्टिफाई करके पब्लिक किया है, तो सच्चाई यह है कि कोई भी सरकार हो, अगर कोई गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, नो डाउट वो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, दोबारा गलती ना हो ये कोशिश होनी चाहिए। और इससे मुझे ये लगता है कि जो आप भी कह रहे थे, सारे स्टेट गवर्नमेंट को अपने डेटा को एक बार दोबारा ऑडिट करना चाहिए, जिससे कहीं पे भी गलती हुई हो वो करेक्ट हो जाए। मुझे इसमें कोई मतलब सरकारी लेवल पे अगर सरकार खुद आके आगे कह रही है, इंटेंशन तो मैं नहीं जान सकता किसी भी सरकार का, लेकिन ये जो एक्ट हुआ है इस एक्ट में मुझे कोई कमी नहीं नज़र आ रही है कि अपनी गलती को खुद आके बताना, एक्सेप्ट करना और सबके सामने पब्लिक होना। और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं लगा सर, लेकिन डेटा की इम्पोर्टेंस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये मिस्टेक हुई थी, सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको रिकरेक्ट किया, ये एक वेलकम स्टेप है। वेलकम स्टेप है और इसलिए ये सवाल उठाना ज़रूरी था जिस पे हमने चर्चा की कि अगर ये डेटा
अभी विदेश में जब रिपोर्टिंग होगी तो यही जफर भाई साहब आप मेरे ऊपर आके चढ़ जाएंगे कि आप विदेशी रिपोर्ट का हवाला क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ये गड़बड़ होता है ना डेटा में। डेटा तो कम से कम ठीक होना चाहिए जिस पर हमको पॉलिसी बनाना। लेकिन एक और इशू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तौसीफ भाई से जुड़ा हुआ है। तौसीफ भाई, ममता जी ने ये डिमांड रख दी कि वैक्सीन खरीदने में राज्यों को शामिल किया जाए। अभी तो एक हफ्ते पहले फैसला बदला गया है जब सारे राज्यों ने कहा कि नहीं, केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब दोबारा से आप लोग ये यूटर्न लेके ये बात क्यों कह रहे हैं? नहीं, राज्यों को भी छूट देना चाहिए, केंद्र सरकार जारी रखे, लेकिन राज्यों को भी ये अलाउ करे कि राज्य अपने स्टेट में डिमांड के हिसाब से, क्योंकि अगर राज्य को आप ये छूट नहीं देंगे कि आप भी वैक्सीन खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो, प्रोक्योर कर सकते हो, तो वो बंद जाएंगे सिर्फ केंद्र से एलोकेशन पे। और ये मांग कोई नई मांग नहीं है, ये मांग जनवरी फरवरी के महीने में ममता बनर्जी ने किया था कि आप, प्रधानमंत्री मोदी जी से ये मांग किया था ममता बनर्जी ने कि आप इस बात पे गौर करें कि राज्य को भी इतनी छूट दें कि वो प्रोक्योर कर सके। और उसका नतीजा हमने देखा कि काफी महीने के बाद अप्रैल के आखिर में केंद्र सरकार ने परमिशन दिया, या लगभग मई का रहा होगा महीना, और अब सरकार ने फिर से अपने पॉलिसीज को चेंज किया। तो इसलिए ममता बनर्जी का ये पहले से, और अकेले ममता बनर्जी का नहीं है, दूसरे राज्यों ने भी इसमें सहमति जताई है। अब अगर केंद्र सरकार सिर्फ उन राज्यों की बातों पे ध्यान देंगे जहां पे उनकी खुद की गवर्नमेंट है, तो फिर ये यूनिलैटरल हो जाता है। ये सलाह मशवरा करके फैसला लेने वाला बात नहीं होता है, ये यूनिलैटरल है। जहां पे जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वो तो केंद्र सरकार को कोई मशवरा नहीं देगी। आपने एक मिनट रुकिए ना सर, तौसीफ एक मिनट रुकिए। आप लोग अपना स्टैंड क्यों नहीं साफ रखते हैं? इससे पहले जब केंद्र की तरफ से लग रही थी तो रोज हम लोगों ने भी इस पर रिपोर्टिंग करी कि राज्यों की तरफ से मांग आ रही है, चीफ मिनिस्टर चिट्ठी लिख रहे हैं कि राज्यों को भी दिया जाए कि हम अपने हिसाब से अपना प्रोक्योरमेंट करेंगे, लगाएंगे। जब ये अलाउ कर दिया गया फिर कुछ नहीं हुआ, फिर मांग चलने लगी कि नहीं 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 वापस करिए, सब सेंट्रल की तरफ से खरीदारी हो और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो, हम उसको लगाएंगे। और इस पे कांग्रेस ने बड़े सफाई से अपना पल्ला झाड़ा कि नहीं, हमने कहा था ग्रेटर से इन डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद वो किनारे हट गए। डॉक्टर अजय कुमार, जो तौसीफ कह रहे हैं कि राज्यों को परमिशन दी जाए, आप इससे सहमत हैं क्या? नहीं, आप लोग इससे किनारा कर चुके बड़े सफाई से। नहीं, किनारे करने की पहले भी देखिए, ये कोविड वैक्सीन के विषय में बहुत सारी गलत फहमियां हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा दूर करना चाहूंगा। पहले कि कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट है कि केंद्र को हर एक चीज, केंद्र को जो प्रोक्योर करना है। हमारा स्टैंड हमेशा रहा था कि आप 18 से ऊपर के जो है सभी लोग को वैक्सीनेट कीजिए, यह स्टैंड हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। लेकिन जहां तक प्रोक्योरमेंट है, केंद्र को करना चाहिए और बाकी प्रदेश को देने के लिए जो व्यवस्था केंद्र को करनी चाहिए, ताकि किसी तरह का जो है कंफ्यूजन नहीं रहे। दूसरी बात है, जो मैंने अखबार में पढ़ा, हो सकता मैं गलत हूँ, वो ममता बनर्जी ने कहा, उन्होंने कहा कि 25% जो प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रहे हैं वो केंद्र प्रोक्योर, ये प्राइवेट हॉस्पिटल ना प्रोक्योर करे, हम प्रोक्योर करके उनको दे देंगे। मैं उससे भी सहमत हूँ। हमारा तो ये विचार है कि 100 के 100% केंद्र को प्रोक्योर करके प्रदेश को देना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से नहीं करना चाहिए। क्योंकि भारत में कभी भी वैक्सीनेशन, नीरज जी, ये प्राइवेट के माध्यम से नहीं हुआ है। वो आप अपना खरीद सकते हैं, वो डायरेक्टली वो अपने जगह पर है, लेकिन 100 के 100% जनता के लिए केंद्र सरकार ने हमेशा वैक्सीन का इंतजाम किया है, हमेशा। तो हमारा ये विचार है, और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इसमें तो एकदम गलत है। मैं उससे एकदम सहमत नहीं हूँ। केंद्र, मैं बताता हूँ कि यहाँ एक सेकंड तौसीफ भाई, एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। मैं जब आप बोल रहे तो मैं हस्तक्षेप नहीं किया, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही चीज कहना है कि केंद्र की जो 50% सरकार लेगी, 25% देश लेंगे और 25% प्राइवेट को देंगे, हम उसके एकदम विरोध में खड़े उतरे। अभी भी हैं, अब हम 100% मांग रहे, लेकिन सरकार ने कम से कम 75% करके अपनी गलती
कुछ हद तक सुधार हुआ है। नहीं तो एक मिनट डॉक्टर अजय कुमार, देखिए ये कंफ्यूजन फैलाने वाली पॉलिटिक्स है। तौसीफ जो बात कह रहे हैं, फिर आप जो बात कह रहे हैं, उसमें आपने एक नई चीज जोड़ दी कि 25% नहीं 100%। भाई एक देखिए, जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, अगर 25% वहां प्राइवेट हॉस्पिटल ले रहे हैं तो जिनको वहां पे एक्सेस है या जो उसके लिए पे कर सकते हैं ज्यादा, वो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? फ्री में तो लग रही है ना सबको 75% के थ्रू। नहीं मैं बताता हूँ एक मिनट तौसीफ जी को बोलने दीजिए। तौसीफ एक मिनट, अजय जी, डॉक्टर अजय जी एक मिनट। तौसीफ जी ने जो सवाल खड़ा किया है, क्या आपको क्या दिक्कत है भाई? देखिए, ये 25% का जो बात है, ममता बनर्जी ने पहले दिन से ही ये बात कहा है कि 100% वैक्सीनेशन फ्री होना चाहिए। सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में आपको फ्री रहेगा या सरकारी हेल्थ सेंटर में फ्री रहेगा और प्राइवेट में आप चार्ज किया जा रहा है। उससे होता यह है कि 45 इयर्स से लेकर के जो 18 साल का जो ये नया जो अलाउ किया गया था, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर के पैसे दे करके खरीदने पड़ रहे। ममता बनर्जी ने बीजेपी को याद दिलाया कि जब बिहार का इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त आपने चुनाव में ये लोगों से वादा किया था कि हम बिहार वैक्सीन लाएंगे, फ्री कर देंगे। तो वो सिर्फ चुनावी ही वादा था। इसीलिए ममता बनर्जी ने